हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 3 जनवरी के पहले एडिटोरियल की। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आशीष क्लासेस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है या सीधा प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज नज़र आएंगे, ई बुक्स मिलेंगी, सभी वीडियोज़ के आपको सभी जो कोर्सेज़ हैं उनका डेमो वीडियो आपको उपलब्ध करवाया गया है, सभी के साथ PDF अवेलेबल है, तो ये आप एक बार विजिट कर सकते हैं। साथ ही आशीष क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप जुड़ जाएं, तो इस सेशन के अतिरिक्त जो भी सेशन अब आपका मिलेगा उन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नए शब्द आप यहाँ सीखने वाले हैं। तो न्यू वर्ड्स में सबसे पहले देखिए किक इन। कौन सा शब्द है? किक इन। किक इन है वो एक फ्रेजल वर्ब है। किक इन एक फ्रेजल वर्ब है। किक इन से मतलब होता है बिगिन करना, बिगिन या स्टार्ट। क्या मतलब है? बिगिन या स्टार्ट, ये मतलब है किक इन का, ये फ्रेजल वर्ब है। दूसरा है एनोमली। एनोमली का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब होता है इररेगुलरिटी, या फिर आप इसे कहेंगे एबनॉर्मेलिटी। इररेगुलरिटी या एबनॉर्मेलिटी, अनियमितता। ठीक है, साथ साथ में रिवाइज भी करते चलें, याद हो जाएंगे। किक इन का मतलब है स्टार्ट करना, शुरुआत करना, शुरू हो जाना। एनोमली का मतलब है अनियमितता। फिर तीसरा है ऑस्टेंसिबली, ये एडवर्ब है। जनरली जिन शब्दों के एंड में ly आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। एनोमली का, इससे ऑस्टेंसिबली का मतलब है एपेरेंटली, एपेरेंटली, या फिर इसका मतलब होगा सीमिंगली, मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर आपको क्या लगता है वो होता है क्या? ऑस्टेंसिबली। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कहे कि भाई वह नहीं आया कल, ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि बीमार था, ऐसे कोई सेंटेंसेज हो वो आप ऑस्टेंसिबली से बना सकते हो। फिर है होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। भी फ्रेजल वर्ब का पहचान करना बड़ा आसान है, आपको क्रिया मिलती है, साथ में प्रेपोजिशन मिलता है, कई बार एडवर्ब मिल जाता है साथ में, ये सब फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। होल्ड ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, या फिर आप इसे कहेंगे डिफर, मतलब टालना, स्थगित करना, पुट ऑफ कह सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन से? पोस्टपोन, डिफर और पुट ऑफ। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मूव द नीडल। अब ये फ्रेज हैं, ये तीनों ही आपको दो तो फ्रेज दे रखी हैं, एक फ्रेजल वर्ब दे रखी है। मूव द नीडल एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? टू कोज सिग्निफिकेंट चेंज, बड़ा बदलाव लेकर आना। टू कोज सिग्निफिकेंट चेंज, बड़ा बदलाव लेकर आना। हिंदी में बता रहा हूं, साथ साथ में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है रिजाइन योरसेल्फ टू। क्या है? रिजाइन योरसेल्फ टू, ये क्या है? ये भी एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू मेक योरसेल्फ एक्सेप्ट, टू मेक योरसेल्फ एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। कुछ ऐसा हो जो अनप्लीजेंट हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उसको आप टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है, तो उसे क्या कहा जाएगा? रिजाइन योरसेल्फ टू। और एक है पेंसिल इन। ये क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। पेंसिल इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो टू कोज समथिंग टू हैपन, या टू अरेंज समथिंग टू हैपन लेटर। क्या मतलब है? टू अरेंज समथिंग टू हैपन लेटर, मतलब बाद में घटित हो ऐसा अरेंजमेंट करना, उसे क्या कहा जाएगा? पेंसिल इन। ठीक है भाई, ये तो आपके वर्ड्स हैं आज की क्लास के, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एडिटोरियल है पैचवर्क पॉलिसी। क्या टाइटल है? पैचवर्क पॉलिसी। क्या होता है पैचवर्क पॉलिसी? पैचवर्क से मतलब होता है एक जुगाड़ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मेकशिफ्ट। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है, फिर आप उस पर सिलाई करें, जगह जगह पे सिलाई कर दें, तो उसको काम चलाऊ एक तरीके से आप उसको काम चला लेते हैं उस चीज़ से, उससे कहते हैं पैचवर्क। पॉलिसी मतलब नीति, तो ये नीति कैसी है? जुगाड़ू नीति है। ठीक है,
जुगाड़ू नीति है, फाइनेंशियल आर्टिकल है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल पर उनको बताना चाहूँगा कि अप्रोच जो हमारा एडिटोरियल का रहता है वो एक तो मंडे टू फ्राइडे आएगा, शाम को 5 बजे आएगा। पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा था एडिटोरियल, मैं बाहर था, अभी एडिटोरियल रेगुलर चलेगा। और अप्रोच ये रहता है कि जो आपको अंडरलाइन करके ये पार्ट दे रखा है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, और ग्रामर, बीच बीच में जो ग्रामर है वो हम डिस्कस करेंगे ही। तो ये क्या है, ऑन न्यू ईयर्स ईव, किसी चीज़ की ईव का मतलब है इमीडिएटली बिफोर समथिंग। क्या कह सकते हो, इमीडिएटली प्रायर टू समथिंग, किसी भी चीज़ से तुरंत पहले, किसी भी चीज़ से ठीक पहले। तो ऑन न्यू ईयर्स ईव का मतलब है न्यू ईयर से पहले वाले दिन, ठीक है, न्यू ईयर से पहले वाले दिन। तो न्यू ईयर के पहले दिन 9 आवर्स 9 घंटे बिफोर अ न्यू जीएसटी रेट ऑफ 12% वॉज टू किक इन। जब आप ये वॉज टू वर्ड टू लगाते हो इसका मतलब ऐसा होना था। ये कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। कई बार जब ट्रांसलेशन की बात आती है तो वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये जो किक इन है, सॉरी, वॉज टू वर्ड टू होता है, वॉज टू या वर्ड टू से कोई भी सेंटेंस बनता है, इसका मतलब है कोई भी काम होने वाला था, कोई भी काम करना था, ऐसे कुछ मीनिंग निकल कर आएगा इसका, कोई भी काम करना था। तो न्यू ईयर की ईव पर, न्यू ईयर से पहले वाले दिन 9 घंटे पहले, 9 घंटे किससे पहले बता रहा है, न्यू जीएसटी रेट ऑफ 12%, नई जो जीएसटी दर है, कितनी, 12% वाली जो नई दर है, उसको जब स्टार्ट होना ही था, लागू होना ही था। किक इन का मतलब बताया स्टार्ट या फिर बिगिन, फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, और ये 12% किसके लिए लागू होना था, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, कपड़ों के लिए, एंड फैब्रिक्स, फैब्रिक्स होता है जिनसे कपड़े बनते हैं, रेशे, ठीक है, उनके लिए। तो ये कह रहा है 9 घंटे पहले, यहाँ से यहाँ तक की बात को छोड़ दें अगर आप, तो अब समझ में आएगा आपको कि न्यू ईयर की ईव पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने अनाउंस किया, ये इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया, क्या अनाउंस किया कि द प्लान इज ऑफ, कि जो योजना हमने बनाई थी वो अब ऑफ कर दी है, अब हम उस योजना पर अमल नहीं करेंगे, एंड द एग्जिस्टिंग 5% रेट विल कंटिन्यू इनटू 2022, और जो भी वर्तमान में 5% की दर चल रही है ना वो 2022 में भी कंटिन्यू रहेगी, और एटलीस्ट फॉर इट्स फर्स्ट क्वार्टर, और कम से कम जो इस 2022 वित्त वर्ष है इसका पहला जो क्वार्टर होगा वहां तक तो रहेगी ही, उसके बाद देखेंगे ये चीजें, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए, न्यू जीएसटी रेट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड वर्ब है, प्लान सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, द एग्जिस्टिंग 5% रेट सब्जेक्ट है, विल कंटिन्यू इसकी वर्ब है। तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गए। किक इन का मतलब बिगिन या फिर स्टार्ट करना है, ऊपर टाइटल में पैच वर्क था, इसका मतलब मेक शिफ्ट है, जुगाड़ है। बाकी ऑप्शन बहुत आसान है, इसमें ट्रांसलेट करते हैं आप, तो कुछ भी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है इस स्लाइड में। तो न्यू ईयर की ईव पर, ईव का मतलब क्या है, ईव का मतलब हो गया प्रायर टू समथिंग, मतलब तुरंत पहले। तो न्यू ईयर की ईव पर 9 घंटे पहले, 9 घंटे किससे पहले कि जब नई जीएसटी रेट जो है प्रारंभ होनी थी, उसके 9 घंटे पहले रेडीमेड गारमेंट्स के लिए ये दर लगाई जानी थी 12% वाली। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि प्लान अब ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग 5% रेट है, एग्जिस्टिंग का सिनोनिम एक्सटेंट हो सकता है, एग्जिस्टिंग का मतलब जो वर्तमान में है, करंट, एक्सटेंड कर सकते हो, करंट कर सकते हो, जो वर्तमान में बनी हुई है। तो वर्तमान में जो 5% वाली दर है ना, ये 2022 में भी कंटिन्यू रहेगी, और कम से कम पहला क्वार्टर जो इसका है उसमें तो रहेगी ही, ठीक है। आगे आ जाओ। द डिसीजन वॉज मेड एट एन इमरजेंसी मीटिंग, डिसीजन सब्जेक्ट है, वॉज मेड इसकी वर्ब है, और ये पैसिव और है, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म जब आप लगाते हो, भाई जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता हो समझना, बी का मतलब होता है इज एम आर से, ठीक है ना, बी का मतलब होता है वॉज या वर से, और बी का मतलब होता है बी, बीन या बीइंग से। ये बी के रूप हैं, इनके साथ में थर्ड फॉर्म अगर आप लगा देते हो तो ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, पैसिव में बन जाएगा। इज एम आर वॉज वर, इनके साथ में आप अगर थर्ड फॉर्म लगाते हो तो कौन सा बन जाएगा सेंटेंस, पैसिव हो इसमें। तो कह रहा है कि डिसीजन लिया गया कब, एक आपातकालीन बैठक में, इमरजेंसी मीटिंग में। मीटिंग किसकी थी, जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी परिषद की। विच हैड अप्रूव्ड, विच किसके लिए आ रहा है, जीएसटी काउंसिल के लिए। ये जीएसटी काउंसिल ने क्या किया था, इसने अप्रूव किया था द हायर टैक्स ऑन टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल मतलब कपड़े होते हैं, वस्त्र, ठीक है। तो कपड़ों पर
काफ़ी बड़ा टैक्स लगे, जब भी लग रहा है उससे अधिक टैक्स लगे, ये अप्रूवल दिया था। कब? जब इसकी पिछली मीटिंग हुई थी। कब हुई थी पिछली मीटिंग? सितंबर 2021 में। किस लिए? सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। क्या? जो इरेगुलरिटी, अनियमितता है, वो अनियमितता किसकी? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। अब ये एक जो टर्म है ये समझ लो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है, भाई इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो इनपुट है, जो लागत लगती है, भाई आप कोई सामान बनाना चाह रहे हो, सामान बनाने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए, कच्चे माल पर टैक्स ज़्यादा लग जाए और फिर आप उसको सप्लाई करो, उस पर टैक्स कम लगे, तो ये इन्वर्टेड है। आमतौर पर ये होता है कि जो सप्लाई किया गया सामान है उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है, कच्चे माल पे कम लगता है। लेकिन जब इसमें उल्टा हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिसीजन सब्जेक्ट है, वॉज मेड इसकी वर्ब है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जीएसटी काउंसिल के लिए, इसकी वर्ब हैड अप्रूव्ड है। ठीक है, एनोमली का मतलब इरेगुलरिटी या एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो डिसीजन लिया गया इमरजेंसी मीटिंग में। मीटिंग किसकी थी? जीएसटी काउंसिल की। ये जो काउंसिल है, एक ये भी होता है COUNSEL, इसका मतलब सलाह देना होता है, टू एडवाइज काउंसिल। और ये जो काउंसिल है इसका मतलब परिषद होता है, संघ होता है। तो जीएसटी काउंसिल की जो इमरजेंसी मीटिंग थी उसमें डिसीजन लिया गया। इस जीएसटी काउंसिल ने क्या किया था? इसने हायर टैक्स जो है टेक्सटाइल्स के लिए उसका अप्रूवल दिया था पिछले मीटिंग में जो सितंबर 2021 में हुई थी। किस लिए अप्रूवल दिया था? तो 2 लगा के ये V0 लगा रखा है, ये इन्फिनिटिव है, सही करने के लिए। क्या सही करने के लिए? जो एनोमली थी उसको, और एनोमली किस चीज में थी? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। ठीक है, ड्यूटी मतलब टैक्स है। वाइल द जीएसटी रेट ऑन मैन मेड फाइबर, तो कह रहा है यद्यपि। अब वाइल से जब स्टार्ट होता है ना सेंटेंस, तो 2 उपवाक्य मिलते हैं। एक देखो यहां से यहां तक हो गया, फिर दूसरा क्लोज आगे मिलेगा आपको। तो यद्यपि जो जीएसटी रेट है किस पर? मैन मेड फाइबर पर, जो मानव द्वारा निर्मित रेशे होते हैं उन पर जो जीएसटी रेट है वो कितनी है? ये इसकी वर्ब 18% है। और यार्न, यार्न मतलब धागे, मेड फ्रॉम द सेम, और धागे जो इससे बनते हैं उस पे कितनी है? 12%। ये जो टैक्स दे रखा है ना आपको, इसका मतलब टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस है। द रेट ऑन द फाइनल फैब्रिक, जो दर है फाइनल फैब्रिक पर वो कितनी है? 5% थी। ऑस्टेंसिबली मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है, क्रिएटिंग ए हेडेक, कि ये एक सरदर्द बन रहा है। किसके लिए? टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, जो भी वस्त्र बनाने वाले लोग हैं, ये कंपनीज हैं, उनके लिए। विच द काउंसिल हैड सॉट टू एलिविएट, और ये जो चीज़ है ना सरदर्द, इसको काउंसिल ने कोशिश करी है कम करने की। एलिविएट क्या होता है? एलिविएट का मतलब लेसन है, एलिविएट का मतलब रिड्यूस है या डिमिनिश है, कम करने को बोलते हैं, वर्ब है। ठीक है, फिर समझिए। तो कह रहा है यद्यपि जीएसटी रेट जो है मैनमेड फाइबर पर वो 18% है, और जो यार्न इससे बनता है उस पर टैक्स कितना लगता है? 12%। जीएसटी रेट की वर्ब इज है, फिर यार्न की वर्ब है वो इज टैक्स्ड है, और पैसिव वॉइस हो रहा है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। जो रेट है फाइनल फैब्रिक पर वो कितनी है? 5%। तो रेट की वर्ब है वो वॉज है। ऑस्टेंसिबली ऊपर तौर पर देखें तो ये जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स है उनके लिए हेडेक बन रहा है। ठीक है, हेडेक मतलब एक परेशानी बन रहा है, जो कि काउंसिल जो है, काउंसिल कौन सी? जीएसटी काउंसिल है। इसी कारण से देखो दे लगा हुआ है। जब कोई चीज़ डेफिनेट बनती है तभी तो लगाते हैं दे। ठीक है, तो जिसने काउंसिल ने कोशिश करी है, सीक की थर्ड फॉर्म है ये, सीक। सेकेंड फॉर्म बनती है सॉट, और थर्ड फॉर्म भी बनती है सॉट। सीक, सॉट, सॉट, इसका मतलब होता है ट्राई करना, फाइंड करना, कोशिश करने को बोलते हैं। तो इसने कोशिश करी है कम करने की इस हेडेक को। आगे आ जाइए। टू मूव टू रेज दैट रेट, तो कह रहा है कि द मूव, जो ये कदम है कौन सा? बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का? इस दर को। कहाँ तक? 12% तक। अलोंग विद दैट ऑन फुटवेयर, किसके साथ साथ? फुटवेयर, चप्पल जूतों पर लगता है उस पर, उनके साथ साथ। और चप्पल जूते कौन से? जिनकी कीमत जो है वो 1000 रुपये जोड़ी से कम है। ए पेयर, ए मतलब यहाँ प्रति है, पर है। हैड बीन ऑन द काउंसिल्स एजेंडा, ये जो चीज़ है ना, ये काउंसिल के एजेंडा में रहा था फॉर ओवर ए ईयर, और कितने समय रहा था? 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक रहा था। बट हैड बीन केप्ट ऑन होल्ड, लेकिन इस चीज़ को होल्ड पर रखा गया। किसी चीज़ को होल्ड पर रखते हो तो मतलब उसको डिले करते हो, उस पर विचार करते हो। ठीक है, उसको होल्ड पर रखा गया। किस कारण से? कोविड-19 पेंडेमिक के एडवर्स इफेक्ट्स के कारण। कोविड-19 वैश्विक महामारी है, उसका जो विपरीत असर है, उसके कारण विपरीत असर किस पर? हाउस होल्ड्स पर। जो हम लोग जैसे आम लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन परिवारों पर बुरा असर इसका पड़ा इस कारण से।
ठीक है। देखो रेज जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये जो रेट है ये इसका ऑब्जेक्ट है। जबकि राइज होता है, देखो राइज और रेज ये दो चीजें समझनी है आपको। रेज की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो बनती, राइज की सेकेंड फॉर्म होती है वो बनती है रोज, थर्ड फॉर्म बनती है रीजन। और ये जो वर्ब है वो कैसी है, इंट्रांजिटिव, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जबकि रेज है इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है इसकी, रेज्ड। और ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट लगे, और इंट्रांजिटिव क्या है, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट ना लगे। ठीक है, तो जो कदम है किसका, रेज करने का, उस दर को कहाँ तक रेज करने का, तो ये इस सीमा तक 12% तक। किसके साथ साथ भी, प्रति जोड़ी जिस फुटवेयर की कीमत 1000 से कम है, ये लेस जो है ना डिग्री कंपैरेटिव होती है, किसकी, लिटिल की, लिटिल फिर कंपैरेटिव डिग्री बनती है लेस, फिर बनती है लीस्ट। और डिग्री कंपैरेटिव है इसी कारण से यहाँ पे देन का प्रयोग है। ठीक है, तो जिस फुटवेयर की कीमत प्रति जोड़ी 1000 रुपये से कम है, ठीक है, उस पर भी साथ साथ में ये जो मूव है ये काउंसिल के एजेंडा में रहा। काउंसिल हो गया जीएसटी काउंसिल, कितने समय तक, 1 साल से भी अधिक समय तक। ठीक है, लेकिन इसको रखा गया, अब ये इसी की वर्ब है, लेकिन इसको रखा गया होल्ड पर। किस कारण से, कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसका जो बुरा असर पड़ा हाउस होल्ड्स पर, उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, एक्सप्लेनिंग द रीथिंक। अब ये फिर से सोचा इन्होंने, भाई इन दरों में पहले कहा था कि हम बढ़ाएंगे, फिर कहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे, इस बार 2022 के फर्स्ट क्वार्टर तक तो एटलीस्ट सेम ही रखेंगे। ये जो पुनर्विचार आया है, इसको समझाते हुए, इसको एक्सप्लेन करते हुए, ये रीथिंक यहाँ पे नाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे द डिटर्मिनर है। ठीक है, डिटर्मिनर के बाद जो शब्द लगता है वो क्या होता है, नाउन। तो एक्सप्लेन करते हुए इस चीज़ को, किस लिए, टू होल्ड ऑफ द रेट्स। होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, बताया था मैंने आपको, पोस्टपोन करना होता है, डिफर करना होता है, पुट ऑफ होता है टालना, स्थगित करना। तो ये जो रीथिंक है, वापस से सोचा गया है कि रेट्स को, रेट हाइक्स जो है, हाइक्स का मतलब बढ़ोतरी है, इंक्रीज है, इंक्रीमेंट है, कि रेट की बढ़ोतरी को बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, अब ये हाइक्स है, इसके लिए दैट लग रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसकी वर्ब है वर। तो ये रेट्स हाइक्स जो हैं वर टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1। ये कब से इफेक्टिव होनी थी, जनवरी 1 से। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रॉम लगाएं क्योंकि इस समय से स्टार्ट होना था। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर इंडिकेटेड, वित्त मंत्री ने इंडिकेट किया, ये इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया, कि द ओरिजिनल डिसीजन की जो मूल डिसीजन है वॉज अराइव्ड एट, ये डिसीजन लिया गया, पैसिव हो गया, आफ्टर सेवरल पार्लेज, कई मीटिंग्स के बाद। पार्ले का मतलब मीटिंग होता है या समिट होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, दैट एक्सप्लोर्ड, अब ये पार्लेज के लिए दैट है, जिन्होंने की एक्सप्लोर किया, खोजा, अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीज़ों के बीच, क्या, द लाइकली इम्पैक्ट, संभावित प्रभाव, किस पर, उपभोक्ताओं पर, कंज्यूमर्स पर। लाइकली का मतलब है पॉसिबल, संभावित, प्रोबेबल। फिर समझिए, एक्सप्लेनिंग द रीथिंक टू होल्ड ऑफ द रेट हाइक्स, जो रेट हाइक्स हैं, दरों में बढ़ोतरी है, उसको होल्ड ऑफ करने के बारे में सोचा गया, उसको पोस्टपोन करने के बारे में सोचा गया, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। अब रेट हाइक्स की बात करी दैट लगा के, इसके लिए वर्ब दे रखा है, वो रेट हाइक्स जो कि लागू हो जानी थी कब से, जनवरी 1 से। ठीक है, वित्त मंत्री ने इंडिकेट किया, तो वित्त मंत्री की वर्ब यहाँ पे इंडिकेटेड है, दैट कंजंक्शन है, कि जो ओरिजिनल डिसीजन है वॉज अराइव्ड, ये पैसिव हो गया, ओरिजिनल डिसीजन की वर्ब वॉज अराइव्ड हो गया। ये कब लिया गया डिसीजन, अनेकों पार्लेज के बाद में, सेवरल पार्लेज का, सेवरल जो होता है ना ये मैनी से कम होता है। सेवरल का मतलब होता तो है 3 या 3 से अधिक, लेकिन ये होता है मैनी से कम। ठीक है, मैनी से कम होता है ये। तो सेवरल पार्ट डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन प्लूरल आती है। अनेकों मीटिंग्स के बाद, वो मीटिंग्स जिसने कि एक्सप्लोर किया, क्या, कंज्यूमर्स पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेंगे, वो चीज़ें, अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीज़ों के बीच। यट, फिर भी, अ लेटर फ्रॉम द गुजरात फाइनेंस मिनिस्टर, एक पत्र किसके द्वारा, गुजरात के वित्त मंत्री के द्वारा। शी हैड रिसीव्ड, जो उन्होंने प्राप्त किया, किसने, निर्मला सीतारमन ने, कब, दिसंबर 29 को, अलॉन्ग विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडस्ट्री। मतलब इसमें इस पत्र, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके रिप्रेजेंटेशंस भी थे, मतलब इसमें और भी मतलब जो इंडस्ट्रीज थी उनकी भी बातें इसमें शामिल थी। प्रॉम्प्टेड अ रिव्यू, इस चीज़ ने, इसने प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना या फिर होता है पुश करना।
ठीक है, इसने प्रॉम्प्ट किया क्या, रिव्यू, ये पुनरावलोकन किया जाए, फिर से देखा जाए, रिव्यू, री का मतलब पुनः, व्यू का मतलब देखना, और नाउन है क्योंकि ए के बाद लग रखा है। फिर समझिए, फिर भी एक पत्र जो गुजरात के वित्त मंत्री ने लिखा, जो उन्होंने प्राप्त किया 29 दिसंबर को, इसमें इंडस्ट्री के और भी रिप्रेजेंटेशंस थे, ठीक है, औरों ने भी इसमें लिखा गया था, और मतलब इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने भी इस पत्र में कुछ लिखा था। इस चीज़ ने जो है मतलब पत्र भी और इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, इन दोनों ने प्रॉम्प्ट किया रिव्यू को कि फिर से क्यों सोचा, इस पत्र के कारण सोचा। ऑल्दो द रेट हाइक वॉज एम्ड एट, यद्यपि जो दर में वृद्धि है इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था हेल्पिंग प्रोड्यूसर्स गेट ईजियर क्रेडिट, कि भाई जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको आसानी से लोन मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, किसके लिए, टैक्सेस के लिए, जो टैक्सेस पे किए जाते हैं किस पर, इनपुट्स पर, इनपुट मतलब कच्चा सामान। दैट इज़ नॉट हाउ इट वॉज सीन, और ये जो चीज़ है ये वैसी नहीं है जैसा कि इसको देखा गया बाय सेवरल प्लेयर्स, अनेकों जो कंपनीज हैं उनके द्वारा, प्लेयर्स का मतलब यहाँ खिलाड़ी नहीं है, कंपनीज से है। इन एन इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री में, दैट हैज़ हिस्टोरिकली बीन, वो इंडस्ट्री जो ऐतिहासिक रूप से रही है, वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स, क्या, देश की सबसे बड़ी जो रोजगार प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, मतलब क्रिएटर्स हैं, उनमें से एक, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स, और ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है अराउंड 2%, अराउंड लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2%, किसमें, पूरी अर्थव्यवस्था में। तो देखो द रेट जो है इसकी वर्ब है वॉज एम्ड, एम्ड के साथ एट लगेगा तो प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लग गया। हेल्प के साथ सीधा V0 लग सकता है, हेल्प जो शब्द है, हेल्प जो क्रिया है, इसके साथ V0 भी आ सकता है और टू के साथ V0 भी आ सकता है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। हेल्प के साथ V0 भी आ सकता है, 2 + V0 भी आ सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो बात है ना, ये एक क्लोज हो गया, दूसरा क्लोज जो है वो आगे दे रखा है आपको, दोनों क्लोज एक दूसरे का विरोध करेंगे, ऑल्दो दे रखा है। तो यद्यपि जो रेट हाइक है जिसका लक्ष्य था प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना ताकि वो आसानी से लोन प्राप्त कर सकें, किन के लिए, टैक्स पे करने के लिए, जो टैक्स पे किया जाता है इनपुट्स पर। और ये कह रहा है ये जो चीज़ है ना, ये वैसी नहीं है जैसा कि अनेकों कंपनीज के द्वारा देखा गया था। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि ऐतिहासिक रूप से क्या रही है, ऐतिहासिक रूप से रही है इंडिया के सबसे बड़े जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स हैं उनमें से एक, और ये योगदान देती है, कंट्रीब्यूट के साथ देखो 2 लग रखा है, योगदान देती है ओवरऑल इकोनॉमी में कितना, लगभग, अराउंड का मतलब अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली 2%। लास्ट मंथ, पिछले महीने, मैनी लैथ्स का मतलब यहाँ मशीन है भाई, बहुत सारी मशीनें, लेद का मतलब है मशीन, ठीक है, ये नाउन है क्योंकि मैनी लगा रखा है, और मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है तो प्लूरल नाउन लगेगी इसके आगे, ठीक है। तो बहुत सारी मशीनें जो हैं इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग में, वर लेफ्ट आइडलिंग, आइडलिंग मतलब बेकार पड़ी थी, है ना, वर लेफ्ट, इनको रखा गया था बेकार, मतलब फॉर अ डे, एक दिन के लिए ये मशीनें कोई भी काम नहीं आई। इन वॉट मे बी द फर्स्ट एवर स्ट्राइक, किसमें, उसमें जो कि हो सकता है अपनी तरह से पहली स्ट्राइक, दैट हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड बाय इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, वो स्ट्राइक जो कि हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड, वो स्ट्राइक जिसे ट्रिगर नहीं किया गया, किसके द्वारा, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के द्वारा। इंडस्ट्रियल औद्योगिक एडजेक्टिव है, और अनरेस्ट का मतलब बेचैनी होता है, रेस्टलेसनेस होती है। ट्रिगर का मतलब उत्प्रेरित करना होता है, स्पर करना होता है, इस पर एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड होगा इसके लिए, ठीक है। इन द सेक्टर, इस सेक्टर में, दैट लास्ट विटनेस्ड, सेक्टर कौन सा, दैट आगे बताया, दैट इसके लिए आ रहा है, ये वो सेक्टर है जिसने पिछली बार विटनेस किया था डिबिलिटेटिंग स्ट्राइक्स। डिबिलिटेटिंग क्या होता है, कमजोर करने वाली, ठीक है, स्ट्राइक्स, हड़तालें, फ्रॉम लेबर यूनियंस, हड़ताल किसकी, लेबर यूनियंस की, इन द 1980s, कब की बात है, 1980 के दौर की बात है। तो पिछले महीने ये आपका टाइम हो गया, एडवर्ब है। मैनी लैथ्स, बहुत सारी मशीनें, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहाँ पर, वस्त्र उद्योगों में। वर लेफ्ट, ये मैनी लैथ्स की वर्ब हो गई, पैसिव वॉइस है। लेफ्ट जो है लीव की थर्ड फॉर्म है, LEAVE, इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बहुत सारी मशीनें जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो एकदम आइडल मतलब बिल्कुल बेकार, काम नहीं करवाया गया, मतलब मशीनें एकदम बंद पड़ी थी एक दिन के लिए। और ये कह रहा है कि ये एक ऐसी स्ट्राइक थी, पहली अपने हिसाब से अगर देखें तो ये अपने आप में पहली स्ट्राइक थी जो कि ट्रिगर नहीं हुई थी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के द्वारा इस सेक्टर में। आमतौर पर स्ट्राइक कब होती है, जब इंडस्ट्री में बेचैनी, अनरेस्ट हो, लोग परेशान हो कोई चीज़ से, ऐसा नहीं था, बस ये स्ट्राइक की गई। और इस सेक्टर के लिए कह रखा है जो कि लास्ट विटनेस
इसने पिछली बार विटनेस किया था डिबिलिटेटिंग स्ट्राइक्स, वो स्ट्राइक्स जो डिबिलिटेट करने वाली थी। डिबिलिटेट का मतलब होता है वीकन, कमज़ोर करने वाली, इरोड करने वाली, ठीक है ना, डिटीरियोरेट करने वाली। तो वो स्ट्राइक्स जिन्होंने की कमज़ोर किया था, और ये स्ट्राइक्स इसने की थी लेबर यूनियंस ने। कब की बात है? 1980 के दौर की बात है। दोज प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन हुए, ये जो विरोध हुए, अब दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन लग रहा है। अगर आगे नाउन नहीं होता तो इसे ही क्या कहा जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब नाउन होते हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नाउन जुड़ेगा आगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। मिसिव जो है ना, इसका मतलब लेटर होता है। मिसिव मतलब लेटर। देखो, वो जो प्रोटेस्ट हैं किसके साथ साथ? कुछ स्टेट्स का मिसिव टू द सेंटर, मतलब कुछ राज्यों ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, उसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट हैं। वार्निंग ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्ट्री क्लोजर्स, इसमें वार्निंग किस बात की थी आंदोलनों में? कि भाई बहुत बड़े स्तर पर, सिग्निफिकेंट कंसीडरेबल, बहुत बड़े स्तर पर, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कंसीडरेबल, कंसीडरेबल, कि बड़े स्तर पर फैक्ट्रियों को बंद रखा जाएगा, ठीक है। एंड जॉब लॉसेज, और ये वार्निंग थी कि भाई इसमें लोगों के जॉब चले जाएंगे। हैड फेल्ड, अभी प्रोटेस्ट के लिए आ रहा है, हैड फेल्ड टू मूव द नीडल, इन प्रोटेस्ट से भी कुछ चेंज नहीं हुआ। मूव द नीडल का मतलब होता है टू कोज सिग्निफिकेंट चेंज, बदलाव लाना, इससे भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एंड द इंडस्ट्री हैड रिजाइंड इटसेल्फ, और जो इंडस्ट्री है उसने अपने आप को मतलब स्वीकार करवा लिया। रिजाइन वन सेल्फ, टू का मतलब होता है अनप्लीजेंट चीज़ों को भी स्वीकार करना, और इंडस्ट्री ने स्वीकार कर लिया द न्यू रेट्स, जो नई दरें हैं उनको। प्रोटेस्ट की वर्ब है हैड फेल्ड, ठीक है। मूव द नीडल फ्रेज है, इसका मतलब टू कोज सिग्निफिकेंट चेंजेस। रिजाइन इटसेल्फ, टू का मतलब है टू मेक सम योरसेल्फ एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट थिंग्स, ठीक है, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। तो जो प्रोटेस्ट हैं, अब प्रोटेस्ट के साथ साथ दे रखा है केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे गए राज्यों के द्वारा, और उसमें ये चेतावनी थी इन प्रोटेस्ट में कि भाई बड़े स्तर पर फैक्ट्री को क्लोज रखा जाएगा, जॉब लॉस हो जाएगा। ये असफल रही बदलाव लाने में, इन प्रोटेस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ा, और इंडस्ट्री ने क्या किया? स्वीकार कर लिया नई रेट्स को। परहैप्स, शायद, इट वॉज फोर्ट्यूटस, फोर्ट्यूटस एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है लास्ट में, इसका मतलब होता है चांस, संयोग, ठीक है। तो शायद ये संयोगवश था दैट मोस्ट स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, के अधिकांश, मोस्ट के पहले जब कोई भी आर्टिकल नहीं हो, ना द हो ना ए हो, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, अधिकांश, ठीक है। तो शायद ये संयोगवश था, ये बाई चांस ही था कि अधिकांश जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, अधिकांश जो राज्य वित्त मंत्री हैं, हु आर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो कि इस काउंसिल के, GST काउंसिल के सदस्य हैं, वर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, उनसे पहले ही एक्सपेक्ट किया गया था कि वो कैपिटल में आएंगे, राष्ट्रीय राजधानी में आएंगे, दिल्ली आएंगे। किस लिए? कंसल्टेशन, बातचीत करने के लिए। किस पर? यूनियन बजट पर। और कब की बात है? 2022-23 वाले सत्र में, ठीक है। ए मिनिस्ट्रियल ग्रुप, एक मंत्री, मतलब मंत्री से संबंधित ग्रुप हो गया, मंत्रियों का ग्रुप हो गया। ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर दो शब्द दे रखे हों तो दूसरा नाउन होता है, पहला एडजेक्टिव होता है। एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है ऑलरेडी टास्क्ड विद, जिसको पहले ही काम सौंपा गया था, किसका? रैशनलाइज करने का। रैशनलाइज क्या होता है? तार्किक मतलब बनाना या किसी का लॉजिकल आंसर देना, ठीक है। एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप को एक टास्क सौंपा गया था। टास्क क्या था? रैशनलाइज करने का। ये एक बात ध्यान रखना, टास्क विद होता है, ठीक है, असाइन विद होता है, और इंटरेस्ट विद होता है। अगर कोई काम किसी को सौंपा गया है तो ये सब में थर्ड फॉर्म आएगी, इंटरेस्टेड विद, टास्क्ड विद, असाइंड विद, ठीक है। कोई काम सौंपा गया है तो इसको काम सौंपा गया रैशनलाइज करने का, विद दे रखा है तो ING लगना था, प्रेपोजिशन लग गया कि भाई आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो भी उल्टा टैक्स स्ट्रक्चर है, हमने समझाया था क्या चीज़ है ये, अक्रॉस प्रोडक्ट मतलब सभी प्रोडक्ट्स पर लगने वाली ड्यूटी जो ये स्ट्रक्चर है, इसको रैशनलाइज करो, इसको सही करो, एंड रिव्यूइंग और पुनर्वलोकन करो द मल्टीपल रेट स्लैब्स ऑफ GST रेजिंग। रेट स्लैब्स का मतलब होता है एक निश्चित ग्रुप, उस ग्रुप में कुछ आइटम्स हैं, उन पर सेम टैक्स लगता है, वो GST स्लैब होती है, ठीक है। और रिव्यू करो क्या? मल्टीपल रेट स्लैब्स को, जो बहुत सारी रेट स्लैब्स है GST सिस्टम में, रेजिम का मतलब सिस्टम है, उसको। हैज़ नाउ बीन असाइंड, अब ये ग्रुप के लिए दे रखा है, इस ग्रुप को अब असाइन किया गया है क्या? द एडिशनल टास्क। अब यहाँ पे असाइंड विद आना चाहिए, ठीक है।
इसको एडिशनल टास्क दिया गया है, एक अतिरिक्त कार्य दिया गया है, किसका? टू सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, कि भी सुझाव दे और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रक्चर जो है उसको अप्रोप्रिएट करे, सही बनाए। ठीक है। इट हैज़ 2 more months टू फाइनलाइज इट्स रिपोर्ट, इसके पास 2 महीने और हैं अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए। इट की वर्ब हैज है। इट इज अनलाइकली, अनलाइकली मतलब इम्पॉसिबल, यह संभव है, दैट की दीज ब्रॉडर करेक्शंस, कि ये जो बड़े बड़े स्तर के करेक्शंस हैं, विल टेक प्लेस, ये होंगे बिफोर द कमिंग स्टेट असेंबली पोल्स कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब एंड होना होता है, और असेंबली पोल्स विधानसभा चुनाव हो गए, कमिंग मतलब आने वाले, तो ये असंभव है। इट की वर्ब इज है क्या? कि ये जो ब्रॉडर करेक्शंस हैं, ये बड़े बड़े जो संशोधन करने हैं, ये अभी मतलब ये हो जाएंगे किससे पहले? आने वाले चुनावों से पहले, मतलब विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले। ऐसा संभावना नहीं है। एंड दिस टाइम कुड बी यूज्ड, और ये जो समय है इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये पैसिव हो गया। किसमें? फॉर वाइडर कंसल्टेशंस, बड़े स्तर पे चर्चा करने के लिए। चर्चा किसके साथ? इंडस्ट्री के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, स्टेट्स के साथ। किससे पहले? पेंसिल करने से पहले। पेंसिल इन क्या था? पेंसिल इन का मतलब है अरेंज फॉर करेक्शन, कह सकते हो। अरेंज फॉर, भाई कोई भी बदलाव जो है बाद में हो जाएंगे, उसका अरेंजमेंट करना, पेंसिल इन। कि नई रेट्स जो हैं उनको लाने से पहले। एंड अवॉइडिंग सच अबाउट टर्न, अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है? कंप्लीट चेंज, अमूलचूल परिवर्तन, और ऐसे अमूलचूल परिवर्तनों से बचने के लिए। द कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन मतलब जो ठीक कर रहे हो आप चीज़ों को। कोर्स करेक्शन मतलब जो रास्ता है ये आपने अपनाया है उसको ठीक कर रहे हो। कोर्स का मतलब होता है ठीक करना। तो कोर्स करेक्शन को आवश्यकता है, नीड्स इसकी वर्ब है। टू बी नेविगेटेड, नेविगेट का मतलब होता है डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, दिशा देना। तो इसको आवश्यकता है कि इसको दिशा दी जाए मोर डेफ्टली। डेफ्टली का मतलब होता है अधिक कुशलता से, स्किलफुली, स्किलफुली। ठीक है। तो इसको आवश्यकता है कि अधिक कुशलता से नेविगेट किया जाए, विद ग्रेटर पर्पज, और बड़ा उद्देश्य डिसाइड करके किया जाए। इफ इंडिया होप्स टू रिवाइव, किस स्थिति में? यदि भारत को आशा है, इंडिया की वर्ब होप्स है, टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब रिस्टोर करना, पुनः सक्रिय करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, निजी निवेश। यदि भारत निजी निवेश को फिर से रिवाइव करना चाहता है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।